हेलो एवरीवन, मैं हूं बीके यादव और आज हम लोग इंटीग्रेशन का टाइप नंबर 6 देखेंगे। क्योंकि वीडियो और ऑडियो दोनों में प्रॉब्लम था, इसलिए इसको हम फिर से बना करके रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे हम आप लोगों को बताए थे कि पूरा इंटीग्रेशन 20 फॉर्म्स में कैटेगराइज किए हुए हैं, उसमें से आज आपको हम टाइप नंबर 6 बताएंगे, जो RS अग्रवाल में एक्सरसाइज 13B का लास्ट में कुछ क्वेश्चन मिलेगा और ये सेम क्वेश्चन आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग टाइप नंबर 6 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 6 का क्या फॉर्म है, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। dx बाय a cos x प्लस b sin x, या तो ऐसा मिलेगा एक फॉर्म आपको, या हो सकता है ऐसा भी मिले dx बाय a cos x प्लस b sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में भी हो सकता है और यहाँ बिना स्क्वायर का भी हो सकता है। दोनों को बनाने का सेम मेथड है, एक ही मेथड से दोनों चीज बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे a और b क्या दिखेगा, a और b आपका कांस्टेंट है। ये a b कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 - 3 हो सकता है, -2 + 3 हो सकता है, साइन पहले भी हो सकता है और कॉस बाद में भी हो सकता है। इतने तरह का जो आंसर होगा ना, वो टाइप नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे। इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से हम बताएंगे आपको टाइप नंबर 12 में, और सबसे लास्ट क्वेश्चन को जितना मेथड पॉसिबल है वो सारा मेथड हम डिस्कस करके दिखाएंगे। एक क्वेश्चन को लगभग 4 से 5 मेथड से बना सकते हैं। इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिलेगा आपको तो 4 से 5 टाइप से आप बना सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग 4 से 5 मेथड से बना सकते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन में हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये अगर आता है तो इसमें क्या पुट करेंगे, सबसे पहले पुट करना है a = r sin थीटा एंड b = r cos थीटा। यहां से देखिए, अगर यहाँ पे cos होगा तो यहाँ पे साइन पुट करेंगे, और यहाँ पे साइन पुट किए तो अगला जो कांस्टेंट b दिख रहा है इसको क्या पुट करना, r। अब यहाँ पे मत देखिए, आप यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे cos पुट करेंगे। एक तो ये है, दूसरा क्या है, ये फर्स्ट मेथड है, 2 मेथड हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि आप पुट कीजिए a = r, यहाँ पे cos है, cos ही पुट कर लेंगे सेम, एंड b = r। अब यहाँ पे मत देखिए, आप यहाँ पे cos है ना तो यहाँ पे साइन पुट करेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि इसके अल्टरनेट में पुट होगा, साइन और cos ये दोनों आपस में कैसा होगा, अल्टरनेट में पुट होगा। एक साइन थीटा है तो दूसरा क्या होना चाहिए, cos थीटा होना चाहिए। यहाँ पे साइन था तो यहाँ पे cos पुट किए, यहाँ पे cos था तो यहाँ पे साइन पुट किए। दोनों में से कौन मेथड अच्छा है, दोनों मेथड अच्छा है। जैसे RS अग्रवाल में क्वेश्चन नंबर 28 इस तरह से बनाया है और 29 को इस तरह से बनाया है, और 30 फिर दूसरा मेथड है, वो भी हम आपको बताएंगे मेथड नंबर 3 से। ठीक है, तो ये आपका जब a के जगह पे r sin थीटा पुट करेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा साइन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। नीचे में पूरा साइन हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा। और जब यहाँ पे r cos थीटा पुट कीजिएगा तो नीचे में पूरा का पूरा cos में कन्वर्ट होगा, ऊपर जाएगा सेक हो जाएगा, और उसको फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। मतलब 2 फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, साइन a + b और साइन a - b, cos a + b cos a - b। बस यही फॉर्मूला यूज होगा, एक साइन वाला और दूसरा cos वाला। इससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जब पुट करेंगे इसके बाद क्या करना है, r का वैल्यू निकालेंगे। तो r² का वैल्यू क्या हो जाएगा, a² + b²। ये कैसे होता है हम आपको बना के दिखाएंगे, इधर प्रूव करके दिखाएंगे। और दूसरा जरूरत पड़ेगा tan थीटा का। तो tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। तो sin थीटा कितना a है तो a लिखेंगे, बाय cos थीटा कितना है, b है। ये कैसे आया इसको देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए a कितना है, r sin थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a² = r² sin² थीटा, और b² निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, b² = r² cos² थीटा। यहां से a² + b² का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो a² का वैल्यू कितना है, r²
साइन स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही सेम चीज यहाँ पे लिखे हुए हैं हम। आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद आर साइन थीटा, देखिए आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा अगर निकालें तो आर साइन थीटा का वैल्यू कितना है ए है तो ए लिखेंगे, बाय आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा का वैल्यू कितना है बी है, यहाँ आर आर कैंसिल होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा हो जाएगा ए बाय बी, और यही चीज हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको दिखाना नहीं है, आपको डायरेक्ट ये चीज मान लेना डायरेक्ट। ठीक है, तो कैसे मानेंगे एक बार फिर से समझते हैं इसको। जब भी क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिखे या इस फॉर्म में दिखे तो आपको सबसे पहले पुट करना है ए जो है, ए को पुट करेंगे आर, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे पुट करेंगे साइन थीटा। ठीक है, बी को पुट करेंगे आर, यहाँ पे जो आर क्या है, आर कोई कांस्टेंट मान के चल रहे हैं हम लोग, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है आर, यहाँ पे साइन पुट किए तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। दो चीज निकालना पड़ेगा आर और थीटा, तो आर निकालने के लिए आर स्क्वायर पहले निकालेंगे। आर स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टेन थीटा क्या होगा साइन बाय कॉस, तो साइन बताइए कितना है ए लिखे, बाय कॉस, कॉस कितना है बी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आर कहाँ गया, तो आर तो कैंसिल हो जाता है ना, इसलिए आर को नहीं कंसीडर करेंगे, साइन बाय कॉस डायरेक्ट हो जाएगा 10, और साइन का वैल्यू ए है तो ए लिखे, कॉस का वैल्यू बी है तो बी लिखे। अब इसमें चलते हैं, इसमें बताइए तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ पे जो कांस्टेंट इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो कांस्टेंट इसका स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। उसके बाद क्या निकालेंगे टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा कितना होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा कितना है साइन थीटा बी है, बाय कॉस थीटा कितना ए है। अब अगर टेन थीटा पता है थीटा नहीं निकलेगा, टेन इनवर्स बी बाय हो जाएगा। आर स्क्वायर पता है तो आर नहीं निकलेगा, रूट अंडर कर देंगे निकल जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड हम पहले क्वेश्चन बताते हैं कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। आप एक्सरसाइज निकालिए 13B आर एस अग्रवाल अगर बना रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 28 में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो है आपका 3 cos x प्लस 4 sin x dx बाय 3 cos x प्लस 4 sin x, ये सब बुक में मिल जाएगा। अगर आर एस अग्रवाल से बना रहे हैं आप तो एक्सरसाइज 13B निकालिएगा और उसका 28 नंबर देख लीजिए। आर डी शर्मा में भी ये क्वेश्चन मिलेगा, एनसीईआरटी में मिलेगा, केसी सिन्हा में मिलेगा, सब जगह ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। ये समझ में आता है कि ये जो क्वेश्चन है इसी फॉर्म का है, a cos x, a के जगह पे 3 है, 3 cos x प्लस b sin x, b के जगह पे कितना 4 है। सबसे पहले ये दोनों में से कौन मेथड अच्छा है, ज्यादातर बुक में आपका ये मेथड ही फॉलो किया हुआ रहता है। मेथड इसीलिए हम बता रहे हैं कि चूंकि आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इस मेथड से बनाइए तो क्वेश्चन आंसर कुछ और आएगा, और इस मेथड से बनाइए तो आंसर कुछ और आएगा। इसीलिए दोनों में से ज्यादा अच्छा होगा कि मेथड 1 आप पुट कीजिए। ठीक है, मेथड 1 से बनाइए ज्यादा अच्छा होगा। तो पुट करते हैं r इक्वल टू r, यहाँ पे क्या है 3, सॉरी a कितना है 3 इक्वल टू r cos है तो क्या पुट कर ले साइन थीटा पुट कर ले, एंड 4 इक्वल टू r, यहाँ पे साइन पुट किए थे, इस बार क्या पुट कर लेना है cos थीटा पुट करेंगे, अल्टरनेट में पुट होता है। उसके बाद क्या निकालना रहता है आर स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो कांस्टेंट इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 25। आर स्क्वायर इक्वल टू 25, यहाँ से आर का वैल्यू निकाल पाइएगा तो हो जाएगा 5, रूट अंडर 25 5। उसके बाद टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा कितना होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा कितना है 3 बाय कॉस थीटा कितना है 4, यहाँ से निकालेंगे थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। ठीक है,
तो आर भी निकल गया, थीटा भी निकाल लिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये सारा वैल्यू पुट करेंगे। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, अभी तक जितना हम लोग पुट करते थे ना, पुट करने के तुरंत बाद हम लोग डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन ये यहाँ पे टाइप नंबर 6 और एक आपका लास्ट में मिलेगा पार्शियल फ्रैक्शन में, दो जगह हम लोग ना कुछ टेम्पररी पुट करते मतलब कि डिफरेंशिएट करके ना थीटा के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करते हैं, लास्ट में आर का वैल्यू और थीटा का वैल्यू जस्ट पुट कर देंगे। ठीक है, आर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा और आगे हम दिखाते हैं कैसे बनाना है। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू dx बाय 3 कितना है, आर साइन थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस 4 कितना है, आर कॉस थीटा इंटू साइन एक्स तो ये हो जाएगा आपका dx बाय, यहां भी आर है यहां भी आर है, आर को क्या करें कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये आर कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा dx बाय साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी थीटा प्लस एक्स हो जाएगा। यहां से होगा 1 बाय आर, साइन को ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस एक्स इंटू डी एक्स। और कॉसेक का दो फॉर्मूला था, याद है, कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स, इसका दो फॉर्मूला था ना, लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और दूसरा लॉग मॉड टेन एक्स बाय 2, ये दो फॉर्मूला था। तो हम लोग कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये यूज कीजिएगा तो थोड़ा आसान होगा, छोटा भी है ना, तो सेकेंड फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 बाय आर, यहीं पे लिख लें, अब इसको बना लेते हैं यहाँ पे हम लोग, तो हो जाएगा 1 बाय आर और कॉसेक का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लॉग मॉड 10 थीटा बाय 2 ना, यानी एंगल जो होगा उतना बाय 2, यानी थीटा प्लस एक्स बाय 2 प्लस सी, तो आंसर हो जाएगा 1 बाय आर। आर बताइए कितना निकाल के रखे हम लोग, 5 है ना, तो 5 लिखेंगे लॉग मॉड 10 एक्स बाय 2 प्लस थीटा बाय 2, एक्स बाय 2 को चाहें तो पहले भी लिख सकते हैं ना, या थीटा बाय 2 को भी लिख सकते हैं, एक्स बाय 2 प्लस थीटा बाय 2 यानी 1 बाय 2 इंटू थीटा। थीटा कितना है, थीटा यहां से देख लीजिए tan इनवर्स 3 बाय 4, tan इनवर्स 3 बाय 4 प्लस सी, ये आंसर हो गया आपका। एक बार फिर से समझते हैं, 3 को क्या माने, आर साइन थीटा, अगर कोई आर कॉस थीटा मानिएगा तो आंसर बस यहाँ पे सेक आ रहा था, कोसेक आ रहा था ना, तो आर कॉस थीटा के मानने के बाद यहाँ पे सेक आ जाएगा, बस इतना ही अंतर है। और वो भी आंसर सही है, लेकिन बुक में जो आंसर लिखा है ये आंसर आपका लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए 3 को क्या पुट किया, आर साइन थीटा, और 4 को पुट किया आर कॉस थीटा। सबसे पहले आर स्क्वायर निकालते हैं, यहाँ पे जो कांस्टेंट इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो कांस्टेंट इसका स्क्वायर ऐड कर दिया, आर का वैल्यू निकाल ली। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा 3 है बाय कॉस थीटा 4 है, यहां से थीटा का वैल्यू निकाल लिए। dx बाय 3 के जगह पे आर साइन थीटा लिखे, कॉस एक्स प्लस 4 के जगह लिखे आर कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है साइन एक्स है, दोनों जगह आर है, आर को कॉमन ले लिए तो हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी ऊपर ले गए, कॉसेक हो गया, कॉसेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड 10 एक्स बाय 2, यहाँ पे पहले x बाय 2 लिख लिए, आप चाहें तो थीटा बाय 2 पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बाय 2 प्लस थीटा बाय 2, तो 1 बाय 2 इंटू थीटा, थीटा कितना था tan इनवर्स 3 बाय 4, पुट कर दिए, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं।
आई इक्वल टू डी एक्स बाय ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये कैसे बनेगा? इसमें क्या पुट करना है हम लोग को? ऐसे पुट तो कर सकते हैं दो चीज, उसमें से हम लोग को यहाँ पे पुट कर रहे हैं आर, यहाँ पे कॉस है तो पुट करना चाहिए क्या? साइन थीटा। लेकिन अगर कॉस थीटा भी पुट करें तो क्या दिक्कत है? बनेगा। एक बना के दिखाते हैं हम आपको। एंड बी इक्वल टू आर, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे क्या पुट करना है? साइन थीटा। ये सेकेंड मेथड से हम बता रहे हैं, इससे पहले जो बताए थे वो फर्स्ट मेथड था। ठीक है, दोनों मेथड सही है। उसके बाद क्या निकालना रहता था? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बताइए क्या हो जाता है? साइन बाय कॉस। साइन कितना? बी है, बाय कॉस। कॉस कितना? ए है। यहां से क्या करेंगे? थीटा निकालेंगे तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स बी बाय ए। तो आई बताइए क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू डी एक्स बाय ए कितना? आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस बी कितना है? आर साइन थीटा। आर साइन थीटा इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होगा? डी एक्स बाय, यहां भी आर है, यहां भी आर है, आर को क्या करें? कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस साइन थीटा इंटू साइन एक्स, अब पूरे का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? आई इक्वल टू डी एक्स बाय, यहां से देखिए आर का स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर, और कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। क्या होता है? कॉस ए माइनस बी। इसको भी ए मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी, यानी एक्स माइनस थीटा। अगर कुछ बच्चे थीटा माइनस एक्स लिखिएगा वो भी सही है। ये आर स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 1 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर होगा। कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस थीटा इंटू डी एक्स। 1 बाय आर स्क्वायर, बताइए तो कितना होता है सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन? 10 होता है, तो हो जाएगा 10 एक्स माइनस थीटा प्लस सी, तो हो जाएगा 1 बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 एक्स माइनस थीटा। थीटा बताइए कितना निकाल के रखे हैं? 10 इनवर्स बी बाय ए प्लस सी। ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? आई इक्वल टू डी एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसी में एग्जाम्पल देखिएगा आप, एग्जाम्पल नंबर 12 का सेकेंड, यहाँ पे क्या दिया हुआ? प्लस दिया हुआ है। मतलब ये 4 क्वेश्चन आप बना रहे हैं एक तरह से। इस क्वेश्चन को बनाने से 4 क्वेश्चन बनेगा। dx बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स पहला, दूसरा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तीसरा साइन प्लस कॉस, और दूसरा कॉस प्लस साइन। एक ही चीज है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट को समझिएगा, यहाँ पे क्या गड़बड़ है। अगर यहाँ पे कॉस का कोफिशिएंट 2 होता और साइन का कोफिशिएंट 2 होता, तब क्या करते? 2 को कॉमन ले लेते, तो फिर भी तो कॉस माइनस साइन होता, और इस 2 कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते तो 1/2 बाहर हो जाता। यानी सारा मेथड सेम होगा। इससे पहले क्या था? यहाँ पे ए था तो यहाँ पे बी था, यानी दोनों जो कांस्टेंट था इसका, साइन और कॉस का जो कोफिशिएंट था, वो दोनों कोफिशिएंट कैसा था? डिफरेंट था, अलग अलग था। इस बार यहाँ पे जो कोफिशिएंट दिख रहा है वो दोनों कैसा है? सेम है। इसको अगर माने तो कैसे माने? अगर यहाँ पे मानेंगे हम 1, कॉस का कोफिशिएंट कितना? 1 को क्या मानेंगे? आर, कॉस है तो क्या मान लें? साइन मान लीजिए आप, साइन थीटा, और दूसरा फिर से -1 है तो माइनस तो हम लोग नहीं लेते थे ना, माइनस को बीच में माइनस लिखते हैं, माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे। 1 को फिर क्या लिखेंगे? आर, यहाँ पे साइन है तो कॉस थीटा। अब बताइए ये अच्छा लग रहा है कि 1 को माने आर साइन थीटा, फिर वही 1 को मान रहे हैं आर कॉस थीटा। ये पॉसिबल कब है? जब थीटा का वैल्यू कितना होगा? π/4 होगा। लेकिन पुट करने में ये सही
नहीं लगता है, इसीलिए इससे अच्छा होगा कि आप ऐसे बनाइए, जब भी कोफिशिएंट सेम हो जाए ना, तो जो मेथड 1 और मेथड 2 बताए उस मेथड को छोड़ करके आप इस मेथड को फॉलो कीजिए जो बुक में भी फॉलो किया हुआ है। इसका क्या मेथड है इसको समझिए। इसका मेथड है कि कॉस का जो कोफिशिएंट है और साइन का जो कोफिशिएंट है उसमें अंडर रूट कीजिए, इसका जो कोफिशिएंट रहेगा इसका स्क्वायर कीजिए, प्लस इसका जो कोफिशिएंट दिख रहा है 1 दिख रहा है 1 का स्क्वायर कीजिए। अगर -1 भी अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा √1 + 1 यानी कितना होगा √2। √2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। क्या समझे? ये जो हम मेथड अभी बता रहे हैं, इस मेथड से जो पीछे जो 2 क्वेश्चन बताए वो दोनों क्वेश्चन बन जाएगा आपका। मेथड नंबर 3 से थर्ड मेथड से आपका दोनों क्वेश्चन 28 और 29 बनेगा। लेकिन इस मेथड का यूज आप तब कीजिए जब दोनों कोफिशिएंट सेम हो। लेकिन अगर किसी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, जेई के लिए या कोई भी कंपटीशन एनडीए के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा मेथड थर्ड से बनाइए। जो अभी मेथड बता रही है सबसे आसान और जल्दी बनता है, कुछ आपको 10-20 सेकंड बच जाएगा कम से कम क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो कैसे बनाना है, इसको डिवाइड करना है। तो लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करें, रूट अंडर कॉस का कोफिशिएंट कितना है 1, आइए भी साइन का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 होगा, दैट इज √2। √2 से क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/√2 dx बाय cos x माइनस sin x बाय √2। कोई दिक्कत है? यहाँ dx/√2 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1/√2 कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा dx बाय, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x। बताइए इसमें क्या किए, सेपरेट कर दिए, ये √2 यहाँ भी डिवाइड किए, ये √2 यहाँ भी डिवाइड किए। अब क्या हो जाएगा 1/√2 dx बाय, इसको क्या लिखें 1/√2 को sin 45 भी लिख सकते हैं और cos 45 भी लिख सकते हैं। sin 45 लिखेंगे तो हो जाएगा sin π/4 इंटू cos x माइनस cos π/4 इंटू sin x। ये डायरेक्ट फॉर्मूला सेट हो रहा है, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। बताइए क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका 1/√2 dx बाय sin a माइनस b, तो हो जाएगा sin a माइनस b π/4 माइनस b, b कितना है x है तो x लिखेंगे। यहां से हो जाएगा 1/√2, साइन को ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा cosec π/4 माइनस x इंटू dx। 1/√2 cosec का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है, सेकेंड फॉर्मूला लगा देते हैं तो हो जाएगा log mod 10 θ/2, एंगल का हाफ होगा, इसका हाफ कीजिए तो कितना होगा π/8 माइनस x/2 प्लस c, आंसर। लेकिन इसमें एक चीज मिस्टेक है जो हमेशा गलती होता है, वो क्या है, x का जो कोफिशिएंट दिख रहा है ना -1, उससे डिवाइड करेंगे तो -1 से जैसे डिवाइड करेंगे उस माइनस को यहाँ लिखेंगे। इस चीज पे ध्यान रखिएगा, स्टार लगा देते हैं यहाँ पे। जनरली गलती होता है, x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे -1 तो -1 को डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ये आंसर हो गया। आप लोगों को क्या करना है, एक क्वेश्चन बनाना है, इसी से रिलेटेड है, एग्जाम्पल नंबर 12 का सेकेंड। वो क्वेश्चन क्या था, dx बाय cos x प्लस sin x, यहाँ पे हम माइनस बताए ना, ये प्लस हो जाएगा। और भी क्वेश्चन अगर बनाना चाहते हैं ना तो इस क्वेश्चन को आप बना लीजिए, dx बाय 3 sin x प्लस 3 cos x। अब यहाँ पे करना क्या है, इसमें ये करना है कि 3 तो कांस्टेंट है और दोनों में है, दोनों को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कितना sin x प्लस cos x, और इस 3 को बाहर निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा। यही सेम क्वेश्चन नहीं हो जाएगा, यानी कि जब दोनों का कोफिशिएंट सेम हो तो ये वाला मेथड सबसे आसान होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 28 और 29 को इस मेथड से बनाते हैं तो भी क्वेश्चन बनेगा। चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको कि कितने मेथड से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, जबकि आंसर कितना होगा। आंसर 2 तरह का आंसर आपको मिलेगा, जनरली 2 तरह का आंसर मिलेगा। 5 तरह से बनाएंगे, 5 मेथड से भी बनाएंगे तो आंसर 2 तरह का मिलेगा। और वो दोनों में से कोई भी मेथड या कोई भी आंसर आप
लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट मेथड जो था आर साइन थीटा, अगर साइन रहता है तो कॉस जो पुट करते हैं फर्स्ट मेथड, वो सबसे अच्छा मेथड है। लेकिन बनाने का देखिए कितना मेथड बना सकते हैं, आपको हम दिखा रहे हैं सिर्फ। सबसे फर्स्ट मेथड बताइए क्या है, हम आपको बस ये डिस्कस करते हैं कि कैसे बनाना है, बनाना आपको है। आंसर दो तरह का आएगा, बताइए क्या करना होगा, पुट करना होगा ना। 4 को क्या पुट करेंगे, आर, कॉस है तो क्या पुट कर लें, साइन थीटा, साइन थीटा, एंड 3 को पुट करेंगे आर कॉस थीटा। ठीक है, यहां से आर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 25। और यहां से आर का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। टेन थीटा यहां से निकालिए, टेन थीटा हो जाएगा साइन बाय कॉस, साइन है कितना 4 बाय कॉस, कॉस है कितना 3। तो यहां से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। सही है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, पुट करके दिखाते हैं। एक क्वेश्चन बनाते हैं इसको पूरा डिटेल में। dx बाय 4 को क्या लिखना है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस 3 को क्या लिखना है, आर कॉस थीटा इंटू साइन एक्स। यहां पे हो जाएगा dx बाय आर, दोनों जगह है, आर को कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू साइन एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, आर कांस्टेंट ने बाहर निकालिए, dx बाय साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन थीटा प्लस एक्स या एक्स प्लस थीटा सेम चीज है। यहां से हो जाएगा 1 बाय आर, साइन को ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक थीटा प्लस एक्स इंटू डी एक्स, 1 बाय आर। कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड टेन थीटा प्लस एक्स बाय 2 प्लस सी। आंसर आ जाएगा 1 बाय आर, आर बोले तो 5 लॉग मॉड 10 थीटा बाय 2 को क्या लिखेंगे 1 बाय 2 इंटू थीटा, थीटा कितना है tan इनवर्स 4/3 प्लस x बाय 2, या x बाय 2 को आप पहले भी लिख सकते थे प्लस सी। आंसर ये मेथड हम बताए थे और सबसे अच्छा मेथड यही है 12 के लिए। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहे कि हम अगर पुट करेंगे इस तरह से, ये सेकंड मेथड है, पुट करेंगे 4 को क्या पुट करना है, 4 को पुट करना है आर, यहाँ पे कॉस है तो कॉस ही पुट कर लीजिए आप, कॉस थीटा, एंड 3 को क्या पुट करेंगे आर। अब उधर मत देखिए, यहाँ पे देखिए कॉस, यहाँ पे कॉस पुट किया तो यहाँ पे क्या पुट करना होगा साइन थीटा, क्योंकि एक जगह कॉस है तो दूसरे जगह साइन होगा ही होगा। अगर मान लेते यहाँ भी कॉस होता तो 3 कॉस होता तो 4 कॉस 3 कॉस 7 कॉस, तो डायरेक्ट बन जाएगा ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना था, इसको सॉल्व करना था, और सॉल्व करने के बाद ये आंसर आपको नहीं मिलेगा, कुछ और आंसर मिलेगा, वो भी आपका सही है। बस यहाँ पे कॉसेक है और इसको बनाइएगा तो सेक आ जाएगा, जो आंसर बिल्कुल सही मिलेगा। लेकिन थर्ड मेथड क्या है, तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड है कि आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अंडर रूट कॉस का कोफिशिएंट कितना है 4 है ना, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे क्या है 3 है, साइन का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 5। यानी 5 से क्या करना है हम लोग को, डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो बताइए कुछ इस तरह का दिखेगा क्या, dx बाय 5 बोलिए, और नीचे में क्या दिखेगा 4 cos x प्लस 3 sin x बाय 5। अब 1/5 जो दिख रहा है इसको बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा dx बाय 4/5 cos x प्लस 3/5 sin x। अब क्या करना है कि 4/5 को कुछ भी पुट कर सकते हैं आप, या तो साइन थीटा पुट कर लीजिए या फिर कॉस थीटा।
लेकिन यहाँ पे कॉस है तो साइन पुट कर लेंगे तो फर्स्ट मेथड में जो आंसर आया था वही आंसर आएगा। तो अगर यहाँ पे पुट करना चाहें तो पुट करेंगे 4/5 को क्या साइन थीटा पुट करेंगे एंड 3/5 है ना, 3/5 को क्या पुट करना होगा कॉस थीटा पुट करना होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर इसको साइन अपने मन से मान लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3/5 को क्या कॉस मान सकते हैं क्या? आप कॉस निकालिए ना, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं कॉस थीटा। ये अब निकालेंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा 4/5 है, इसका स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा 16/25। सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 3/5, जो 3/5 को क्या बोल रहे हैं कॉस थीटा बोल रहे हैं। सही है, यानी कि अगर इसको आप साइन पुट कर रहे हैं तो कॉस ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये कैसे? ये सेटिंग ही तो है, यहाँ पे जो बताएं ये क्या है, ये सेटिंग है आपका कि अगर यहाँ पे इसको अगर साइन मान रहे हैं तो ये कॉस हो जाएगा, अगर इसको कॉस मानते तो ये अपने आप आपका साइन हो जाता। यानी कि ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया, जगह कम इसी में बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, या बोलिए तो हम उधर बना देंगे वहां पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर बना देते हैं तो क्या आएगा आंसर, देखिए क्या हो जाएगा 1/5 dx बाय 4/5 है ना, 4/5 को क्या लिख रहे हैं साइन थीटा लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस 3/5 को क्या लिख लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन एक्स। सही है, अब बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/5 dx बाय साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी साइन थीटा प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए ये हो जाएगा 1/5, नीचे से ऊपर ले जाइए तो इसको लिखेंगे कॉसेक थीटा प्लस एक्स इंटू डी एक्स 1/5, कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड 10 थीटा प्लस एक्स बाय 2 प्लस सी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1/5 लॉग मॉड 10 थीटा बाय 2। अब बोलिए सर थीटा तो पता है नहीं, लेकिन आप गौर कीजिए यहाँ पे क्या था साइन थीटा था और कॉस थीटा था। अब एक काम कीजिए टेन थीटा निकाल लीजिए, टेन थीटा क्या होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो साइन थीटा है 4/5 बाय 3/5, तो हो जाएगा आपका कितना 4/3, चूंकि 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, तो थीटा की जगह पे लिखेंगे 1/2 tan इनवर्स 4/3 प्लस x/2 प्लस c। अब ये आंसर मिलाइए, मॉड है ना, मॉड दे दीजिए। अब ये आंसर मिलाइए और ये आंसर मिलाइए, सेम है कि अलग है, एक ही आंसर दिख रहा है ना। यानी कि मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 3 वो दोनों सेम है, बस ये अंतर है कि मेथड नंबर 3 बनाने से आपका जल्दी बनेगा। बोले सर इतना लेट लगा, लेट नहीं है, समझाने में इतना टाइम लगा। अगर आप जल्दीबाजी बनाइएगा प्रैक्टिस कीजिएगा तो मुश्किल से आधा मिनट में इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। 30 सेकंड 40 सेकंड के आसपास में आप इस क्वेश्चन को बना के आंसर बता सकते हैं, इतना आसान ये क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए वो, लेकिन मेथड नंबर 3 से बनाना होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर आप बोले थे 4-5 मेथड से बनाएंगे, हाँ 5 मेथड है बनाने का, इस क्वेश्चन को बनाने का 5 मेथड है। ठीक है, देख लीजिए और क्या मेथड है इसका, ये मेथड है कि इस क्वेश्चन को टाइप नंबर 12 से अगर बताएंगे, 12 में बताएंगे ये टाइप हम आपको, कि जब भी ऐसा दिखे यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी होता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं था, वो भी ये टाइप मेथड नंबर 4 से आपका बन जाएगा। मेथड नंबर 4 सबसे अच्छा मेथड है, क्योंकि ये मेथड नंबर 4 में अगर यहाँ पे कांस्टेंट कोई 2 दे दें तो भी मेथड नंबर 4 आपका बना देगा। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो मेथड नंबर 1 2 3 तीनों फेल कर जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ पे +2 नहीं दे रहे हम, ये हम बताएंगे आपको टाइप नंबर 12 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने का और मेथड क्या है कि आप cos x जहां पे दिख रहा है इसके बदले में आप फॉर्मूला लगाइए 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2, और sin x का फॉर्मूला लगाइए 2 tan x बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2।
इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, इतना करने के बाद पुट करेंगे 10x/2 को t पुट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला आएगा, नीचे में क्या दिख रहा है 1 + 10 स्क्वायर, जो सेक स्क्वायर होगा ऊपर जाएगा, जैसे इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा सेक स्क्वायर आएगा जो dt हो जाएगा और आगे बना लीजिएगा। थोड़ा सा सम स्पेशल इंटीग्रल का यूज होगा और आंसर जो देगा ना वो आंसर वही देगा जो आंसर मेथड नंबर 1 या 2 से आपका निकला था। यानी पांचों मेथड बनाने के बाद आंसर कितना तरह का आ सकता है, 2 तरह का आ सकता है। एक ये था ना, और भी मेथड हो सकता है ना, कैसे, जैसे कि आप सेट कीजिएगा यहाँ पे आगे जा करके तो आपको थोड़ा सा चेंजिंग दिखेगा, ठीक है, चेंज करेगा। इसको हम डिटेल में बताएंगे आपको टाइप नंबर 12 में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना सारा मेथड आपको याद भी नहीं रहेगा। तो टाइप नंबर 12 को वेट कीजिए, इसका आंसर हम बताएंगे और हो सकता है तो आप कोशिश करके इसको आंसर निकाल सकते हैं। और एक जानकारी आप लोगों को दे देते हैं कि क्लास 11 का साइंस जो मैथ रखा हुआ है उस सब बच्चे को थोड़ा इन्फॉर्म कर देना है कि 1-2 दिन में उसका भी वीडियो आ जाएगा। और जो आप लोग को बताए थे एनडीए का आज इसीलिए नहीं बनाए क्योंकि ये जो टाइप छूट रहा था ना तो बहुत बच्चे का दिक्कत हो रहा था देखने में, तो पहले हम इसको बनाए। अगला जो लेक्चर आएगा एनडीए के लिए ही आएगा। तब तक के लिए गुड बाय।